डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से तो हम काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं, बट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से ही वाकिफ़ है कि कोई ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो कुछ एंगल बनाकर किया जाए, और एंगल मोस्टली सर्कुलर पाथ पर बनते हैं या ऐसे रास्तों पर जो कर्व की शक्ल में हो। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये वो सर्कल है जिसपे कोई बॉडी रोटेट कर रही है, और ये वो प्लेन ऑफ एक्सिस है जिस पर हर बॉडी जो है वो रोटेशन शो करती है। इसे हम लोग अगर एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस हो गया हमारा। अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो बॉडी है वो पॉइंट एक्स से उसने रोटेशन शुरू की है, और ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है जिसे हमने एस कह दिया। जो बॉडी ये डिस्टेंस ट्रेवल करती चली जा रही है तो सेंटर पर वो कोई ना कोई एंगल तो फॉर्म कर रही होगी। जिस तरह से ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है, इसी रेशो से ये सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है जिसे हम थीटा कह रहे हैं, वो भी इसी रेशो से इंक्रीज करता चला जाता है। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन निकलता है वो कुछ इस तरह से कि जिस तरह से हमारा तय करदा फासला बढ़ता चला जा रहा है, सेंटर पर बनने वाला एंगल भी उसी रेशो से इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी चीज बढ़े तो हम इसे डायरेक्टली रिलेशन कहते हैं और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिजिक्स में जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन की अलामत को हटाना होता है या प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को हटाना होता है तो हमें सम कांस्टेंट लगाना पड़ता है इज इक्वल्स टू के बाद। अगर मैं इस कांस्टेंट को r फर्स्ट कर लूँ तो यहाँ पर r लिख देती हूँ। r को इसलिए ज़रूरी समझा लिखना क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो वो सम फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशन शो करती है। अगर इसे मैं अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेती हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रेडियस होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने रेडियस लगा लिया। अब अगर मैं इस थीटा का एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनता है कि थीटा इज इक्वल्स टू एस, जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कुलर पाथ में हम रोटेशन शो कर रहे हैं उसका जो रेडियस है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एस जो है ये पूरा एक सर्कल है, चूंकि एक सर्कल है और ये सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है जिसे हम एस कह सकते हैं, जो डिस्टेंस है इस पूरे सर्कल का वो 2 पाई आर होता है, और डिवाइडेड बाय आर ऐसे ही ये आर इस आर से कैंसिल, तो मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा थीटा है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल है। रेडियंस, ये जो थीटा है इसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक सर्कुलर पाथ में वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है, और 2 पाई रेडियंस यानी कि एक पूरा सर्कल जो कि एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर के इक्वल ही हो जाता है ना, और इसे हम लोग 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और जो 1 रेवोल्यूशन है वो बराबर होती है 360 डिग्रीज के, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कल में बनने वाले तमाम एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे पास कुछ रिलेशन इस तरह से बना कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल है, और ये 2 पाई रेडियंस जो है वो 1 रेवोल्यूशन के इक्वल है, और 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज एंगल होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो 2 पाई रेडियन है जिसे हम लोग रेड भी बोलते हैं वो बराबर है 360 डिग्री के, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन होगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, जो कि आता है 1 रेड इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री के। और अगर मुझे ये बताना हो कि 1 डिग्री किसकी इक्वल है तो मैं 1 रेड डिवाइडेड बाय 57.3 डिग्री कर दूंगी, जो मेरे पास 0.0175 रेडियंस आते हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 1 डिग्री में मेरे पास इतने रेडियंस हैं और 1 रेड में मेरे पास इतने डिग्रीज आती हैं। तो ये डिग्री और जो रेडियन का रिलेशन है, इस रिलेशन के थ्रू हम किसी भी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेशन शो कर रही है। हमारी डेली लाइफ में इस यूनिवर्स में इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करती है, जैसे कि हमारी अर्थ, इसकी सबसे हमारी जो अर्थ है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। बस कह लें कि ये सूरज है, सन के अराउंड हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन शो करती है ना, तो अर्थ जो है वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करती है। ये हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ में रोटेशन शो करती है। ये हमारी अर्थ है जो अर्थ के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ में रोटेशन शो करती है। तो अर्थ का भी एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि सन है।
ये सन के अराउंड जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन शो करती है, तो अर्थ भी कोई ना कोई एंगल फॉर्म करती है। इस तरह से हम अर्थ की भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि अर्थ कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है सन के अराउंड जो रोटेशन शो कर रही है। इसके अलावा हम लोग पेंडुलम की एग्जांपल ले सकते हैं। पेंडुलम जो है उसमें एक बॉब जो है फिक्स होती है और उसकी लेंथ फिक्स कर देते हैं, जिसे हम लोग आर ले लेते हैं। इस बॉब को हम लोग इसकी मेन पोजीशन से जब ऊपर लेकर जाते हैं सम हाइट पर, तो ये भी तकरीबन एक कर्व पाथ की शक्ल बन जाती है और इसे हम लोग एस कह देते हैं, वो डिस्टेंस जो हमने से ट्रेवल करा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एंगल थीटा बनता है उसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा के रिलेशन से हम लोग पेंडुलम के लिए भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो क्लॉक है वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल में ली जा सकती है। क्लॉक भी तो एक सर्कुलर शेप में ही होती है ना, और इसमें ये डिजिट्स लिखे होते हैं, तो इसके जो दो हैंड होते हैं हमारी क्लॉक के, वो भी तो एंगुलर रोटेशन ही शो कर रहे होते हैं ना। वो एक एस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हैं और सेंटर पर कोई ना कोई एंगल फॉर्म किया जाता है। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या कोई भी एंगल किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फाइंड आउट करना हो क्लॉक के अंदर, तो हम एस इज इक्वल्स टू आर थीटा के रिलेशन से इजीली क्लॉक के लिए भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों के जो खेलने वाले झूले होते हैं वो भी कुछ इस शेप के होते हैं कि वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल में लिए जा सकते हैं। जैसे कि जिस तरह से ये है बच्चों का खेलने वाला झूला मेरी गो राउंड, इस तरह से मुख्तलिफ इस्लाम के झूले भी किस्म के होते हैं कि वो दायरवी शेप में जो है वो घूमते हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर या कुछ ज़मीन से कुछ बुलंदी पर। तो ये भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो रोटेशन शो करते हैं, तो इसकी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसे भी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ प्लैनेट्स, अर्थ को, मून को, मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट्स को भी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आसानी से उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट जो है सन उनके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड वो रोटेशन शो करते हैं। मून के लिए फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हमारी अर्थ है जिसके अराउंड मून रोटेशन शो करता है। इस तरह से मुख्तलिफ एग्जाम जो है हमारे यूनिवर्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को हम लोग ग्राफ राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं, जो कि ये है। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेशन शो कर रही है और ये उसका फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट वो रोटेशन शो कर रही है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को जिसके अराउंड जो है वो हमारी बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेशन शो कर रही है, अगर इसे राइट हैंड में पकड़ लिया जाए, यानी कि राइट हैंड में ग्राफ कर लिया जाए, तो ये तकरीबन कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। और जो थंब है हमारा उसे इरेक्ट रखा जाए, उसे बिल्कुल फिंगर के परपेंडिकुलर रखा जाए, तो ये जो हमारा थंब है ये इंडिकेट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। इस तरह से हम किसी भी बॉडी के लिए उसकी ग्राफ हैंड रूल से उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बहुत सी जगहों पर बहुत सी चीज़ों के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेशन शो करें।